आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आते ही सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही हंगामा मच गया। एक तरफ चिराग पासवान की एलजेपी आरवी एनडीए में 30 से 40 सीटों की डिमांड पर अड़ी है। उधर चिराग ने साफ कर दिया कि वो अब अपनी जिद से हटेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी की वीआईपी महागठबंधन में 20 सीटें और डिप्टी सीएम का चेहरा बनने पर जिद कर रही है। तो क्या एनडीए चिराग की जिद के सामने पीछे हटेगी? क्या ये दरारें गठबंधनों को तोड़ देंगी? ये तमाम सवाल हैं और चर्चा करने के लिए मेरे साथ में अलग अलग जगह से न्यूज इंडिया संवाददाता भी मौजूद रहेंगे, जिनसे ताजा अपडेट हम लेंगे। दिल्ली से लेकर बिहार तक क्या कुछ हलचल है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। बिहार में सीटों का समीकरण उलझता जा रहा है। एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने साफ कह दिया है कि वो 30 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। जेडीयू चाहती है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें जाए ताकि चुनावी तालमेल बना रहे, लेकिन एलजेपी की बढ़ती मांग से खेल लगातार बिगड़ता जा रहा है। उधर महागठबंधन में भी कुछ भी बेहतर नहीं है। मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने खुलकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पिछले चुनाव में दिए वादे पूरे नहीं हुए। इस बार अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अलग राह अपनाएंगे। यानी कि साफ है, दोनों ही गठबंधन इस वक्त अंदरूनी असंतुलन से जूझ रहे हैं। चुनाव की तारीख नजदीक है, लेकिन सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल ये है कि क्या बिखराव से नुकसान उठाएंगे दोनों गठबंधन? बीजेपी और जेडीयू के बीच मीटिंग्स का दौर तेज हो गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी चाहती है कि चिराग को साधा जाए, लेकिन चिराग पासवान बार बार रामविलास पासवान की विरासत का हवाला देते हुए खुद को दलित वोट बैंक का असली प्रतिनिधि बता रहे हैं। वहीं महागठबंधन में तेजस्वी यादव को डर है कि जिस तरीके से बिहार में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है और इससे अछूता कोई नहीं रहा। एनडीए भी और इंडिया अलायंस भी दोनों तरफ माथापच्ची जारी है। इनफैक्ट जन स्वराज पार्टी की ओर से जब 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट कल सामने आई तो वहां भी कुछ ऐसा ही हंगामा देखने को मिला। अभी मौजूदा हालात क्या है, मैं जानने के लिए रुक कर लेती हूँ। मेरी सहयोगी न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार मेरे साथ में जुड़ गई है ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, कल दिन भर भी मीटिंग्स का दौर चल रहा है, लेकिन क्या किसी नतीजे पर चीजें पहुंची बिहार में जो माथापच्ची अभी सीट बंटवारे को लेकर है? देखिए रचना, दो अलग अलग पहलू है। एक एनडीए की सीट शेयरिंग की बात चल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई औपचारिक तौर पर फैसला नहीं किया गया है। अगर हम एनडीए की बात करें तो लगातार चिराग पासवान को मनाने में बीजेपी के तमाम नेता जुटे हुए हैं। कल अगर हम बात करें तो चिराग पासवान से उनके आवास पे मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। उससे पहले नित्यानंद राय जो है 3 बार उनके आवास पे पहुंचे और लगातार चिराग पासवान जो 40 सीटों का दावा कर रहे हैं, लगातार चिराग पासवान को बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है कि वो 20 सीटों पर अपनी हामी भर सके। तो कहीं ना कहीं एनडीए में अगर हम देखें तो चिराग पासवान और जीतन मांझी लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए जो है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में लगातार अपनी दावेदारी को पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो साफ तौर पे मुकेश सहनी जो लगातार 40 सीटों का दावा कर रहे हैं और उसके अलावा डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आरजेडी मुकेश सहनी को नहीं मना पा रही है। लेकिन इसके अलावा केवल मुकेश सहनी ही आरजेडी इंडिया गठबंधन में फैक्टर नहीं है, उसके अलावा जो लेफ्ट के दल है वो भी लगातार जो है ज्यादा सीटों की बात कर रहे हैं।
लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। तो लगभग जो है एक मोटा मोटी जो है आम सहमति बन गई है, एक फॉर्मूले के तैयार जो है वो कर लिया गया। अगले 1 से 2 दिन में कहा जा रहा है कि संभवतः जो है 1 से 2 दिन में जो है सीट शेयरिंग का ऐलान जो है इंडिया गठबंधन कर देगा, क्योंकि अब केवल 1 हफ्ते का समय बचा है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। कल से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और 17 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। तो कहीं ना कहीं 1 हफ्ते में बीच में जो है एनडीए को और इंडिया गठबंधन को, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो चाहे उम्मीदवार चयन की बात हो, सारे काम करने होंगे लगातार। इसके अलावा अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो कल उन्होंने अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन को बैलेंस करने की कोशिश जो है प्रशांत किशोर ने करी है। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी की बात हो, चाहे वो एससी की बात हो, ओबीसी की बात हो, ब्राह्मण चेहरों की बात हो, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन बिल्कुल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर अभी घमासान जारी है। सब दल जो है छोटे दलों को मनाने में लगे पड़े हैं। अब देखना ये होगा चिराग पासवान के साथ जो बीजेपी इतनी बैठकें कर रही है, इतनी उनको मनाने की कोशिश कर रही है, चिराग पासवान मान जाते हैं या वो अभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए जो है बीजेपी और जेडीयू को इस तरह की बातें कहते रहेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए में लगभग चिराग पासवान को मना लिया गया है। आज भी जो है कुछ नेता जो है चिराग पासवान से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा अगले 1 से 2 दिन में किस तरह की तस्वीरें जो है सामने आती हैं। लेकिन एक सवाल है, आप कह रही हैं कि मीटिंग्स का दौर चल रहा है, लगभग सहमति बन गई है, चाहे वो एनडीए की बात हो या इंडिया अलायंस की बात हो, और चीजें 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मुझे वो कहावत याद आ रही है कि आप सेम टाइम पर एक साथ सबको खुश नहीं कर सकते। माना कि चिराग पासवान या मुकेश सहनी, अगर ऐसे जो डिमांडिंग कैंडिडेट्स हैं, डिमांडिंग जो नेता हैं, उनके डिमांड्स को अगर पूरा कर भी दिया जाए तो उन्हें मनाने के चक्कर में कोई तो नाराज होगा ना। देखिए रचना, जब चुनाव सामने आते हैं तो नाराजगी और डिमांडिंग जो सिचुएशन होती है वो अपने आप बढ़ जाती है। हर दल ये कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे दावा कर सके और अपने कैंडिडेट को उतार सके, और वही टैक्टिक्स पॉलिटिक्स जो है चिराग पासवान और मांझी करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की बात करें तो सबको ये पता है कि अंत में आकर जब बीजेपी की टॉप लीडरशिप चिराग पासवान से बात करेगी तो चिराग पासवान को हामी भरनी होगी जो बीजेपी उनको ऑफर करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान लगातार अपने कार्यकर्ताओं को और अपने वोटर्स को एक मैसेज देने के लिए एक टैक्टिक पॉलिटिक्स जो है वो लगातार एनडीए में कर रहे हैं। चिराग डे 1 से बोल रहे हैं कि उनको 40 सीटें चाहिए, उससे नीचे वो समझौता नहीं करेंगे। लेकिन कल जिस तरह की बैठकें दिल्ली में हुई उसके बाद एलजेपी ने पूरा जो फैसला है वो चिराग पासवान को दे दिया। आज उनकी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग भी बुलाई गई है। कल तमाम सांसद जो है दिल्ली पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कोई उठेगा, कोई मनाया जाएगा, ये तमाम चीजें होती रहेंगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनाव नजदीक है, जिसका टिकट कटेगा वो नाराज हो जाएगा, जिसको टिकट मिलेगा वो खुश जाएगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है वो हर तरह की कोशिश में जुटे हुए हैं, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो, चुनावी रणनीति की बात हो, या आने वाले दिनों में किस तरह का कैंपेन किया जाएगा, उन तमाम पहलुओं को लेकर तैयारी जो है चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है पहले कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लगभग एक आम सहमति जो है दोनों दल से बनी हुई है। एनडीए की बात करें तो 102, 103 जेडीयू, उसके अलावा 101 पे बीजेपी, लगभग 203 पे जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत तय हो गई है। लेकिन बची हुई 40 सीटों के आधार पे किसको कितना मिलेगा ये तय करना बाकी है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में लगभग एक कहीं ना कहीं 90% कहा जाए तो एक सहमति बन गई है सीट शेयरिंग को लेकर, जिसमें 130 से 135 तक आरजेडी लड़ेगी, उसके अलावा 55 से 60 के बीच में कांग्रेस लड़ेगी। जो बची हुई सीटें हैं उसमें वीआईपी, लेफ्ट, जेएमएम और बाकी दलों को सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बाकी फैक्टर है, यानी कि अगर हम एनडीए की बात करें तो वहां पे बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनके बीच में एक तालमेल बनाने की जरूरत है। उसको लेकर मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 दिन में आप कह रही हैं 102 दिन का वक्त और लगेगा, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में मीटिंग करेंगे। जो जानकारी मिल रही है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी के साथ पटना भेजा गया है। पटना वो जाएंगे, यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग होगी। बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, कल रात चिराग पासवान से भी
धर्मेंद्र प्रधान मिले थे। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बात हुई है। जो जानकारी मिल रही है, यानी कल रात चिराग पासवान से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई है। दिन भर मीटिंग्स का दौर यूं भी चला। नित्यानंद राय स्पेशली गए थे चिराग पासवान से मिलने, उनकी मां से भी मुलाकात हुई थी और ये कहा गया था कि सब कुछ ठीक है। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि सब कुछ पॉजिटिव है और बहुत जल्द जो पूरी खबर है वो सामने आ जाएगी। अब धर्मेंद्र प्रधान का भी पटना पहुंचना, चिराग पासवान से मिलना। मैं न्यूज इंडिया संवाददाता नीलकमल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे इस खबर का अपडेट हम ले लेते हैं। नीलकमल, चूंकि कल भी दिन भर मीटिंग्स का दौर चला, बैक टू बैक मीटिंग्स हुई और ये जो माथापच्ची है सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें सोल्यूशन निकालने की कोशिश हुई। वो बात अलग है कि सोल्यूशन निकला नहीं। अभी अंदर की खबर क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है? धर्मेंद्र प्रधान और चिराग पासवान की मीटिंग हुई तो बात क्या हुई? तो देखिए, कल धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी के बिहार चुनाव प्रभारी है, उन लोगों की मुलाकात चिराग पासवान से हुई थी। देर रात मीटिंग हुई थी उनके साथ और बातें नीलकमल, शायद नेटवर्क इशू है। नीलकमल, आपकी आवाज प्रॉपर आ नहीं रही है। आप बता रहे हैं कि मीटिंग्स का दौर चला है, मीटिंग में सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश हुई है। धर्मेंद्र प्रधान चूंकि बिहार चुनाव प्रभारी भी हैं और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुंचे। चिराग पासवान से मीटिंग हुई है। जाहिर सी बात है, चिराग पासवान चूंकि खुद भी मोदी का हनुमान खुद को बताते रहे हैं और मोदी सरकार ने हनुमान की भूमिका अलग अलग वक्त पर निभाई भी है। अब ऐसे में अगर चिराग पासवान नाराज हो जाते हैं तो ये कितना बड़ा नुकसान एनडीए के लिए हो सकता है, इस बात को बीजेपी भी जानती है, समझती है। जिस तरीके से मीटिंग्स का दौर चल रहा है। नीलकमल एक बार फिर से जुड़ गए मेरे साथ में। नीलकमल, अभी का अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंच चुके हैं और आज ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के आलाकमान नेता जो है यहाँ के प्रदेश के और विनोद तावड़े जो बिहार प्रभारी हैं, उन लोगों के साथ एक मीटिंग होगी और चिराग पासवान के साथ जो कल रात में बैठक हुई है, बातचीत हुई है। जो सीट शेयरिंग का मामला फंस रहा है, मैं आपको बता रहा था कि सीट शेयरिंग का मामला इसलिए फंस रहा है कि कुछ सीटें चिराग पासवान ऐसी चाहती हैं जहां पर जो बीजेपी और जेडीयू के सिटिंग एमएलए हैं, वैसी सीट भी वो अपने पाले में करना चाहते हैं। बीजेपी हो सकता है एक आध सीट पर सेक्रीफाइस कर जाए, लेकिन जेडीयू कतई तैयार नहीं होगी अपनी सिटिंग सीट को छोड़ने के लिए। मामला वही फंस रहा है। सीट कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे ये मायने नहीं रखता है, सीट शेयरिंग का मामला जो है वो फंसा हुआ है। ये सिर्फ एनडीए में नहीं, महागठबंधन में भी यही स्थिति है। हम बात कर रहे हैं एनडीए की, तो आज धर्मेंद्र प्रधान चूंकि पटना पहुंचे हैं सुबह में, तो इसके बाद आज बैठकों का दौर शुरू होगा और जाहिर सी बात है आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो जो हमें एनडीए के सूत्र, खासकर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि 13 तारीख को हो सकता है कि उम्मीदवारों की सूची वो जारी कर दी जाए, क्योंकि कल से जो है केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक होगी जिसमें जो बिहार से नाम उम्मीदवारों के लगभग तय हो चुके हैं, वो नाम को केंद्रीय चुनाव समिति को भेज भी दिया गया है। कुछ नाम जो बचे हुए हैं वो भेज दी जाएगी आज से कल तक में। तो इसमें कल से और परसों तक इस पर मंथन होगा, केंद्रीय चुनाव समिति बैठेगी और 3 नामों का एक पैनल जो है, एक सीट के लिए 3 नाम भेजे गए हैं। उसमें से केंद्रीय चुनाव समिति एक नाम पर अपना अंतिम मुहर लगाएगी जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसके बाद जब तमाम पार्टियां और जेडीयू की तरफ से भी यही कहा गया था कि 1 से 2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, सारा मामला जो है वो निपटा दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू जो है वो बिल्कुल सीट शेयरिंग का मामला जो उलझा हुआ है उससे दूर दूर नजर आ रही है। पूरा जिम्मा जो है वो बीजेपी ने संभाल रखा है, बीजेपी के वरीय नेताओं ने संभाल रखा है, क्योंकि चिराग पासवान को वही डील कर रहे हैं और जीतन राम मांझी को भी जेडीयू को छोड़ बीजेपी के नेता ही समझा रहे हैं। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी भले ही चुनाव प्रक्रिया में बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है, लेकिन जब सीट का बंटवारा होगा, कितने सीट पे कौन लड़ेंगे, तो जेडीयू वहां बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी। जो हमें जानकारी मिली है कि जेडीयू 102 सीट पर और बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। बाकी जो 40 बच्चे हैं, 20 सीट जो है वो चिराग पासवान को दी जानी थी, 10 सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को और 10 सीट जीतन राम मांझी को दी जानी थी। अब चूंकि चिराग पासवान पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इसमें से हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की
सीटों में कटौती करके वो एक 2-3 सीट जो है वो चिराग पासवान को दे दी जाए, यानी 22 से 23 सीट चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं और 9 सीट पर जीतन राम मांझी और 8 सीटों पर कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं। ये दूसरी बात यह है कि जो हारी सीटों पर जो लास्ट जो अभी यहाँ पर 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी जो चुनाव समिति की, उसमें हारी सीटों पर मंथन किया गया था, खासकर शाहबाद क्षेत्र में जिस प्रकार से बीजेपी हारी थी 36 सीटों पर वो मंथन किया गया था और इन सीटों को कैसे जीतना है इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की गई थी। यही वजह है कि पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ाने की कवायद शुरू की गई है, क्योंकि उस क्षेत्र में अगर वो पूरे क्षेत्र देखेंगे वहां पर राजपूतों की आबादी ज्यादा है, वहां भी पवन सिंह के साथ जो है, तो वैसे में पवन सिंह एक फैक्टर हो सकते हैं शाहबाद क्षेत्र में एनडीए को एक बड़ी ताकत के रूप में उभारने में। तो ये सब सवाल की जा रही है और आज चूंकि फिर धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, बैठकों का भी सिलसिला चलेगा। 13 तारीख तक पटाखे हो जाएगा, एनडीए के सारे उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं जो सीटों की डिमांड्स है वो ध्यान में रखी जा रही है, चाहे वो एनडीए की बात हो या फिर इंडिया अलायंस की बात हो, लेकिन हाँ अगर कोई 40 सीटें मांग रहा है तो क्या वो 30 पर संतोष करेगा, अगर कोई 20 सीट मांग रहा है तो क्या वो 10 पर संतोष कर पाएगा, बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा, कैसे जो अभी की सिचुएशन है उससे पार पाया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नीलकमल कनिका आप रहिए मेरे साथ में। जो सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची अभी बिहार में हो रही है ना, उसको लेकर ताजा रिपोर्ट एक और देखते हैं।
जो अभी यहाँ सिचुएशन बनी हुई है, अलग अलग तरीके से सीट शेयरिंग पर बात बनाने की कोशिश हो रही है। कनिका मेरे साथ में है, नील कमल मेरे साथ में है। नील कमल, आपने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान पहुंच गए हैं, मीटिंग्स का दौर चल रहा है और ये जो माथापच्ची है ये सिर्फ एनडीए तक सीमित नहीं, ये इंडिया अलायंस में भी चल रही है। जन स्वराज पार्टी में भी तो यही हुआ ना, 51 सीटों पर जब कैंडिडेट्स का नाम सामने आया, हंगामा तो वहां भी हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये जनता से मिला है कि जब भी चुनाव का समय आता है और उसके जो उम्मीदवारों की घोषणा की जाती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसमें जो टिकट चाहने वाले रखते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो टिकट की चाहत रखते हैं, लास्ट में उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो से वो आक्रोशित होते हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि सार्वजनिक वो अपने आक्रोश को दिखाने लगते हैं, जो हंगामे पर देखा जाता है। कुछ कार्यकर्ता नीलकमल, आपकी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो आपकी ठीक नहीं आ रही है। मैं कनिका का रुख कर लेती हूँ। कनिका, जिस फॉर्मूले की अभी इससे थोड़ी देर पहले नीलकमल बात कर रहे थे, वो बता रहे थे अगर यहाँ 35 से 40 चिराग पासवान सीट मांग रहे हैं या बाकी जो दल के नेता अपनी अपनी डिमांड सामने रख रहे हैं, उस पर बीच का रास्ता कुछ निकालने की कोशिश है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई 40 सीट मांग रहा है तो क्या वो 30 पर संतोष करेगा? अगर कोई 20 सीट मांग रहा है, क्या वो 15 या 10 पर संतोष करेगा? रचना, दो बातें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात ये कि अब केवल 2 से 3 दिन का समय रह गया चिराग पासवान के लिए और बाकी दलों के लिए, जो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चुनाव से पहले जब तक टिकट बंटवारा नहीं होता, सीट शेयरिंग नहीं होती, तब तक ही प्रेशर पॉलिटिक्स चलेगी। उसके बाद तो असली चुनाव जमीन पर लड़ा जाएगा और हर पार्टी का कहीं ना कहीं चैलेंज होगा कि वो जितनी सीटें लड़ रही है उसमें कितना जीत के आती है। क्योंकि स्ट्राइक रेट सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब 5 साल बाद चुनाव होगा तो इसी स्ट्राइक रेट की बात भी की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान की जो 40 सीटों की डिमांड है, बीजेपी जानती है और जेडीयू साफ तौर पे बीजेपी को कह चुकी है कि वो अपने कोटे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बीजेपी को ही चिराग पासवान को, मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को समझाना होगा। और अगर हम एनडीए की बात करें तो वहां पर जेडीयू ने अपनी सीटें साइड में करके अपने आप को किनारे कर लिया और चुनावी तैयारियों में जुट गई है। अब बीजेपी लगातार अपनी सीटों के अलावा उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान को मनाने में लगी हुई है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा साइलेंट है, जो उनको दे दिया जाएगा वो ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ चिराग पासवान की है। चिराग पासवान 40 सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कल धर्मेंद्र प्रधान गए, आधे घंटे की बैठक हुई, दोनों ही नेता बाहर निकल के आए और मुस्कुराते हुए तस्वीर जो है मीडिया में सामने आई और कहीं ना कहीं ये कहा गया कि ऑल इज वेल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जो एक मैसेज है वो कम्युनिकेट कर दिया होगा, जो ऊपर से मैसेज आ चुका होगा कि आपको फाइनली कितनी सीटें दी जाएंगी। बीजेपी का कहना है और जो सोर्सेज बेस्ड खबर हमारे पास आ रही है उसमें यही है कि चिराग पासवान को 20 सीटों का ऑफर जो है वो दिया जा रहा है। अभी देखना होगा कि चिराग पासवान 40 से 20 पे आते हैं या 30 से 25 के बीच में भी उनको कुछ और बातचीत वो करते हैं या अपने आंकड़े को और कम करने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्रोमाइज तो कहीं ना कहीं करना होगा और ये दोनों तरफ से होगा, मतलब जो डिमांड कर रहा है वो भी और जो डिमांड पर बात कर रहा है वो भी। और इसीलिए ये मीटिंग्स चल रही हैं। और जैसा अभी नीलकमल ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान पहुंच गए हैं, उन्होंने भी चिराग पासवान से बात की, यानी वो जानते हैं नाराजगी भारी पड़ सकती है। एक काम कीजिएगा नीलकमल, कनिका, आप दोनों ही इन खबरों पर नजर रखिएगा।